सोचने से नहीं, इश्क से नहीं, नाम रिस्क से बनते हैं। हे एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, बिकॉज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज जैसे कि आपने देख लिया हाउ टू गेट 95% इन बी फार्म, बस ये ट्रिक आजमा लो तो आपके 95% के अबाव आ जाएंगे। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करके, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम पे 20 दिन 25 दिन में प्रिपरेशन करके आपके 95% के ऊपर आ जाएंगे, तो ये बोलना बहुत गलत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बट अगर आपने पूरी साल थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और लास्ट टाइम पे आप कुछ ट्रिक्स फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद आपके 95% के अबाव आ सकते हैं, ये मैं श्योरली बोल सकती हूँ। ठीक है जी, तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। अब किस तरीके से प्रिपरेशन करें, आज मैं दोनों स्टूडेंट को कवर करूंगी। एक वो जिन्होंने पूरी साल पढ़ा तो है, लेकिन हाँ, अगर वो उस हिसाब से एग्जाम में लिख के आएंगे, एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, तो उनके 95% के अबाव नहीं आएंगे। बट अगर वो कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो कर लें, तो फिर वो औसम करेंगे एग्जाम में, क्योंकि प्रिपरेशन तो उनकी औसम है ही, वो अपनी प्रेजेंटेशन को भी औसम तरीके से लिखेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने 12th के बोर्ड एग्जाम तो दिए ही नहीं थे और अभी भी एग्जाम आ रहे हैं, तो फिर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, वर्किंग हो आप, और यहाँ पे साइड में आप ये बी फार्मा भी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको टाइम नहीं मिला। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि डेली कॉलेज जाते हैं, और सिर्फ किसके लिए जाते हैं डेली कॉलेज? किसके लिए? मौज मस्ती के लिए। उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लास्ट में आके हर बच्चा पढ़ना चाहता है। लास्ट में जब एग्जाम से पहले दिन होते हैं ना, 20 से 25 दिन होते हैं एग्जाम से पहले, तो हर बच्चे को पढ़ने की लगन हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, अब करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, फार्मेसी इज नॉट अ टिपिकल टास्क। अगर आप 20-25 दिन भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपने करना क्या है। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई ये चीजें आपने करनी है और इन तरीकों से आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा साइड। चलिए जी, अब देखो, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, एवरीथिंग उन्होंने पढ़ ली है, बस उन्हें जरूरत है कि वो अच्छे से अपना रिवीजन कर ले, है ना। कोई लास्ट टाइम पे आके बता दे कि उन्हें रिवीजन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, और दूसरी चीज उन्हें ये बता दे कि आपको अपनी कॉपी में जितना भी आंसर्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डोजेस फॉर्म। ठीक है, हम ले लेते हैं डोजेस फॉर्म। आपके एग्जाम में आया डोजेस फॉर्म। बेटा, सब लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। कोई भी स्टूडेंट हो जो कि एग्जाम कॉपी लिखने जा रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेमेस्टर में हो आप, उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक है भाई डोजेस फॉर्म। ठीक है जी, डोजेस फॉर्म हमने लिखना है। अब सबसे पहले, अगर वो डोजेस फॉर्म आया 10 नंबर में, 10 मार्क्स में आ गया आपका डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब 10 नंबर में आया, तो कम से कम इस डोजेस फॉर्म के लिए 10 नंबर को कवर करने के लिए हमें कम से कम इसमें 7 पेज लिखने पड़ेंगे। कम से कम 7 पेज लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब डोजेस फॉर्म है भाई, मैम हमने डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद हमने उसका फ्लो चार्ट बना के उसे एक्सप्लेन कर दिया कि इतने पार्ट्स होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन लिख दी, क्लासिफिकेशंस के बारे में लिख दिया, तो 7 पेज कैसे कवर हो जाएंगे? ज्यादा 4 पेज कवर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अगर डोजेस फॉर्म आ जाता है तो आपने इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरी चीज आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखनी है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। जब आप इसकी क्लासिफिकेशन लिखें तो इसे फ्लो चार्ट में बना के लिखें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको एक फ्लो चार्ट बना देंगे
कि भाई डोजेस फॉर्म के इतने टाइप होते हैं, ठीक है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। ठीक है जी, इस तरीके से बना दिया ये। अब आपने क्या करना है, सॉलिड के एग्जाम्पल यहां पे दे देने हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल, सेमी सॉलिड के एग्जाम्पल, गैसियस के एग्जाम्पल। ठीक है जी, फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले ऐसे बनाना है आपने, फिर उसके बाद जितने भी आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, एक पेज में सॉलिड को डिफाइन करेंगे, एक में लिक्विड को, एक में सेमी सॉलिड को, एक में गैसियस को। कितने पेज हो गए, 4, 5 जिसपे आपने ये चार्ट बनाया है, 5 पेज हो गए जिसपे आपने डेफिनेशन लिखी है और इसकी क्लासिफिकेशन आपने थ्योरेटिकल लिखी है। राइट, क्लियर हो रहा है? कितने पेज हो गए, 6 पेज हो गए। अब बचता है लास्ट पेज, 7th पेज। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं, यहां पे आपने लिख दिया कि ये फॉर्म यूज होती है, लेकिन आप जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म का टैबलेट का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म का सिरप का कोई बेहतरीन सा एग्जाम्पल दे दीजिए, सेमी सॉलिड में पेस्ट का दे दीजिए या ऑइंटमेंट का दे दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका गैसियस का है, एरोसोल्स वगैरह का दे दीजिए, इनहेलर का दे दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको आता सब कुछ है और आपने यहाँ बिल्कुल थ्योरी में लिख दिया है ना कहीं पॉइंट मेंशन है ना कुछ है, तो वो एक अट्रैक्शन जो है वो कोज नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं लगती है आपकी कॉपी। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप मात खा जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल आपसे सेल पूछा है, ठीक है, आपसे सेल पूछा है। अब सबसे पहले अगर HAP है तो आपने सबसे पहले सेल का डायग्राम बनाना है। सेल की एक छोटी सी डेफिनेशन दी 4 से 5 लाइन की, उसके बाद डायग्राम। अगर आपका डायग्राम अच्छा है, आपके डायग्राम में जान है, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है मतलब आपने यहीं से 7 नंबर गेन कर लिए। अगर आपने सारे जितने भी डायग्राम के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं या फिर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सब कुछ है, अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, 10 में से 7 नंबर यही मिल गए। यही फायदा है HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है आपको? यही फायदा है। तो आपको 7 नंबर तो यहीं से मिल गए। तो आपने डायग्राम्स पे ध्यान देना है। बचते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आपको जो इसके ऑर्गेनल्स लिखे हैं, उन ऑर्गेनल्स को आप पॉइंट टू पॉइंट डाल के डिफाइन कर दीजिए। लगभग 6-7 पेज का आराम से आपका ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख के उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसके ऑर्गेनल्स को डिफाइन कर देना। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है सेल का, सब कुछ वही मेंटेन करता है। इस तरीके से आपने सारे ऑर्गेनल्स को डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कॉपी लिखने का। जब, और दूसरी चीज मैं आपको एक और यहाँ पे बता दूं सीक्रेट बात, कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कैसे करता है। मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन हाँ, आपने देखा हो ना देखा हो जाके भी देख सकते हो। तो एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी क्या होती है कॉपी चेक करने की। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं 3, ठीक है, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आए हैं 10, ठीक है जी, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आए हैं 5। इस तरीके से मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा भाई, ये ध्यान से यहां पे सुनिए। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, अगर ये फॉर्मेट है तो अब टीचर अगर आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 3 नंबर वाला पोर्शन ले लेते हैं। 3 नंबर वाला उसने एक क्वेश्चन आपका चेक किया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन चेक किया, उसे लगता है कि 3 में से आपको 2.5 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन चेक करता है, अच्छे से कर रहा है अभी चेक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसे फिर लगता है कि बच्चे ने 2.5 नंबर का लिखा है, 2.5 नंबर इसको मिलने चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन उन्होंने चेक कर लिए एक पोर्शन के। अब जो तीसरा क्वेश्चन आएगा उसमें वो चेक नहीं करेगा, सिर्फ एक बार देखेगा। देखने के बाद अरे यहाँ पे 2.5 नंबर दिए थे बच्चे को, चलो इसमें भी 2.5 दे देते हैं, अच्छा ही लिखा होगा, है ना। फिर नेक्स्ट आता है, किसी में आपको 2 नंबर दे देगा, किसी में आपको 2 नंबर, 2.5 नंबर, इससे कम वो नहीं जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि उसने आपको जज कर लिया शुरू के 2 क्वेश्चन से। ऐसा ही होता है, ये मैं 100% मैं श्योर हूं इस मेथड के लिए,
ठीक है, 99% टीचर्स यही मेथड यूज करते हैं। तो आपने अपनी कॉपी को जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है बाद के क्वेश्चन में कुछ भी भर देना है, नहीं, लेकिन हाँ कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वॉच हमेशा लेके जानी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने आप में टॉपर स्टूडेंट थे, लेकिन लिखने की स्पीड बहुत कम थी, टाइम मैनेज नहीं कर पाए और क्वेश्चन ही छूट गए। अब क्वेश्चन छूट ही गए तो फिर मार्क्स मिल कहां से जाएंगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मैं तो बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आप टाइम के हिसाब से लिखो। शुरू के 2 क्वेश्चन को हमें 30-30 मिनट देनी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सेक्शन को देखिए, क्या होता है आरजीपीवी का जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन होते हैं आपके 8 में से आपको कोई भी 5 करने होते हैं सिर्फ, ना शॉर्ट ना वेरी शॉर्ट ना लॉन्ग, कुछ नहीं होता, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो उस हिसाब से आप ऐसा लगा सकते हो कि शुरू के 2 क्वेश्चन को मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, उसमें मैं अपना आधा घंटा या 20-20 मिनट दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचते हैं 2 घंटे, बाकी के जितने भी पोर्शन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं उनमें कवर करूंगा। तो इस तरीके से होता है, इजीली हो जाती हैं सारी चीजें, आपको मेंटेन करना आना चाहिए, है ना। अब ये AKTU का पोर्शन ले लूं कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में निपटाने हैं, वेरी शॉर्ट मुझे इतने टाइम में निपटाने हैं, लॉन्ग मुझे इतने टाइम में निपटाने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्किंग वाला जो पोर्शन है वो लॉन्ग वाला होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लॉन्ग वाला जो पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, वो सबसे पहले निपटा ले, है ना। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है कि उनमें तो एक लाइन लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो आपको खुद से टाइम मैनेज करके घर से ही जाना है, वहां जाके सोचोगे मैनेज करोगे तो तब तक तो टाइम निकल जाना है। ठीक है जी, हमेशा एग्जाम हॉल में आपको 15 मिनट पहले कम से कम पहुंच जाना है, क्योंकि कॉपी मिल जाती है, आप अपनी एंट्री वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये हो गया जी। अब बात कर लेते हैं कि टीचर ने इस मेंटेलिटी से आपकी कॉपी चेक कर दी। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सभी पे फॉलो करे। मैंने बताया 90% ऐसा होता है, लेकिन हाँ 10% ऐसा भी होता है कि भाई टीचर अभी आए हैं, है ना। सुबह के टाइम अगर आप कोई भी काम करें, जब आप स्टार्टिंग करते हैं उस काम की, तो बहुत जोश रहता है कि नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में जा रहे हो, तो जब तक आप नहीं जाओगे या जाने के बाद आप में कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है ना। भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे, जब एग्जामिनर घर से आता है, पहली कॉपी चेक करता है, तो वो अपने जोश में करता है। तो क्या पता आपकी कॉपी पहली निकल जाए और आपका एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो पढ़ के चेक करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। खुद की कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, खुद के आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है सामने वाले के सामने, वो बहुत जरूरी है। तो वो स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, वो जानकारी आपको होना जरूरी है। जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए। बाकी बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, तो आप जाके वो भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप 12th का पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल BSP साइंस अवेलेबल है, जहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बेस्ट टीचर्स, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं अगर आप अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं तो बेस्ट टीचर्स के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ ही रखें। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई में इस एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो जाके एक बार विजिट करें, जरूर ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो जाके एक बार विजिट जरूर करें। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।